प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारीफ की मुहताज नहीं है, फराज अहमद खान। इनसे पूछते हैं कि होटल टूरिज़्म के हवाले से इनका क्या कहना है, क्योंकि ये सीनियर नायब सदर हैं होटल टूरिज़्म एसोसिएशन के। उसके बाद ह्यूमन राइट्स जो एक सोसाइटी है उसके भी ये मेंबर हैं, और इनसे भी पूछते हैं कि सोसाइटी के हवाले से इनका क्या कहना है। और इसके बाद इनसे पूछते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसके ऊपर इनका क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान में दिन ब दिन जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है, आसमान को छू रही है। पेट्रोल पंप आए दिन गिरता है और रात के अंधेरे में गिरता है। इस बारे में इनसे पूछते हैं। और होटल में अगर महंगाई बढ़ती है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, तो इन्हें होटल टूरिज़्म वालों को किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आप होटल टूरिज़्म के भी जीएम भी हैं, और आप पहले सबसे पहले तो मुझे मौजूदा जो सूरत हाल है महंगाई की, इस बारे में ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से सर आप जो तशरीफ़ लाएँ, आपकी भी मेहरबानी है सर, आप तशरीफ़ लाएँ इस मौके को उजागर करने के लिए। जी जी। जिस मौके को उजागर करने के लिए आप आएँ, हर तबके, हर मौके और हर जगह पे यही बहस मुबासा शुरू है कि ये जो मिनी बजट आया है, मिनी बम है, जी जी। मिनी एटम बम हमारे पे हम मसलत हुआ है। वो लाहौर होटल एंड टूरिज़्म एसोसिएशन नहीं है, वो कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स नहीं है, वो हर बंदा, इवन के होटल का एक अदना मुलाजम से लेके होटल के मालिक तक, हर बंदे को असरअंदाज हो गया ये कि यार इस सूरत हाल में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। जिसके लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ कि इसको कैसे आपने होटल पे कैसे इसको आप सरवाइव कर पाएंगे। मैं वो इसको इसी सूरत हाल में सरवाइव कर पाऊँगा कि सर या तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मैं आज स्टाफ को डिक्रीज़ करूँगा, या मैं ये कहूँगा कि सर मेरे ख़र्चे कम करने के लिए कोई मेरी अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको कम करने के लिए ज़िग ज़ैग देखने पे ये हुकूमत मजबूर कर रही है हमें कि हम ज़िग ज़ैग देखें। हमें ज़िग ज़ैग देखने के लिए किसी बंदे ने हमें तरतीब नहीं दी कि हम ज़िग ज़ैग देखें, इसलिए हमारा ज़िग ज़ैग देखना नहीं बनता। लेकिन जैसे आप मेरे पास आए हैं, हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे इस हाल में तू ही मेरा मददगार है। सर, अगर बात की जाए महंगाई की, तो जितने भी होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उन्हें भी इनकी कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता, मुश्किलात का, कि महंगाई हो गई है, कि आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सर, सबसे पहले इस चीज़ का असर हम पे पड़ता है, क्योंकि हमने सारे मुल्क पाकिस्तान और बाहर से आने वाले लोगों को हमने ही अकोमोडेट करना है। हम अकोमोडेट कैसे करेंगे जब हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जी जी। सर, जितने भी लोग हैं जो होटल टूरिज़्म के हैं, आप माशाल्लाह उनके सीनियर नायब सदर भी हैं, तो आप उनके लिए क्या खिदमत सर अंजाम देते हैं, और फ्यूचर में क्या सोच रहा है कि आपने ये कुछ अलग करना चाह रहे हैं? सर, हमारे चेयरमैन साहब हैं आसिफ साहब, हमारे सदर साहब हैं गुर्रेज़ खटक साहब, उन्होंने हमें यही एडवाइस की है कि आप लोग अपने एम्प्लॉई को अपने साथ लेके चलें। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ इस होटल इंडस्ट्री में इस वक्त काटनी है तो सीनियर लोगों ने काटनी है, क्योंकि हमने हमारा जो स्टाफ है, हमारे साथ एम्प्लॉई हैं, हमारे साथ जो लोग मुंसलिक हैं, हमने उनको हर हाल में साथ लेके चलना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को हमने डेवलप करना है। हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सदर साहब ने कहा कि अफराज खान हालात जैसे भी हों अपने स्टाफ को अपने साथ ही मुंसलिक रखना है। जी जी। सर, अगर आप बात की जाए कश्मीर सोसाइटी ह्यूमन राइट्स की, तो माशाल्लाह वो बहुत एक अच्छी सोसाइटी आपने बना चुके हैं और उसके ऊपर अच्छा काम भी कर रहे हैं। इस बारे में ज़रा बता दें कि उनके लिए कोई फ्यूचर प्लान बनाया, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में भी आपने उनकी बताया था कि आपने एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया और बहुत ही मुश्किलात उन्हें होती हैं, आप उनका सहारा बनते हैं। तो मौजूदा अब अगर सूरत हाल की बात की है तो आप उनको कैसे कवर कर रहे हैं? सर, कश्मीर सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट्स की मंथली मीटिंग में हमने लास्ट टाइम 12 फ़रवरी को हमारी मीटिंग हुई, जिसमें हमने आने वाले रमज़ान शरीफ में हमारी एनुअल इफ्तारी होती है। सब कश्मीरी जो कम्युनिटी है पूरे लाहौर से हम उसको दावत में मदऊ करते हैं और इफ्तार डिनर का एहतमाम करते हैं। उस पर हमने ये कहा है कि इस मरतबा अल्लाह के हुक्म से हमने इतनी कम्युनिटी इकट्ठी होगी हमारे पास कि हम एटलीस्ट
ایک ایمبولینس کے لیے جس کے لیے 1 سال سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے ایمبولینس لے لینی. اور سیکنڈ جو کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس کے پہ جتنے لوگوں کے خون کا عطیات کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے دیا، اتنا کسی پلیٹ فارم نے نہیں. اچھا سر، اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو آپ کی یہاں پر جو ہوٹل ٹورزم ہے وہ مڑی تک ہے کہ دوسرے علاقوں میں بھی ہے؟ وہ یہ جو آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے کہ صرف لاہور کی محدود تک ہے، کہ لاہور میں اگر کسی کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ جائیں گے؟ یہ کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس صرف لاہور نہیں، صرف کشمیر پہ نہیں، صرف اسلام آباد نہیں، صرف مری نہیں، صرف کراچی نہیں، پوری پاکستان میں جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ مسائل ہے تو کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس اگر کسی کی تکلیف میں سب سے آگے پہلا قدم ہمارا کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس کا ہے. سر، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ سر، میں کشمیر سوسائٹی فار وومن رائٹس کے پلیٹ فارم سے یا ہوٹل ٹورزم ایسوسیشن کی پلیٹ فارم سے ایک ہی آپ نے سننے والوں کو، چاہنے والوں کو ایک ہی میں اپنا پیغام دینا چاہوں گا کہ محنت کریں، اور صرف محنت کریں، اور صلہ اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ کی ذات. انسان کبھی کسی کو نہ دیکھنے میں خوش رکھتا ہے، نہ سننے میں خوش رکھ سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نوازتی ہے تو بے نیاز ہو کے نوازتی ہے. جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں کہ ایمانداری سے کام کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اور سیدھے راہ پر چلیں، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.